हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। और लास्ट टाइम मैंने कोड विद शायरी के अंदर आपको बताया था कि मैंने HTML के ऊपर वीडियोस बनाई हैं अभी, और मैं आगे इसके ऊपर वीडियोस को कंटिन्यू करूंगा। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। अब बात करते हैं CSS की। जी हाँ गाइस, आप CSS के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे कि आपने पहले तो हमने बात की थी कंटेंट कैसे बनाते हैं, अब बात करेंगे डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा और इसके रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने आपको सिर्फ एक इमेज नज़र आ रही है और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने इस फोल्डर को अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। यहाँ पे CSS के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, एक फ़ाइल बनाऊँगा और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ index.html। आप लोग इसके अलावा भी कोई नाम रख सकते हैं, जो आप लोगों का दिल करता है आप लोग वो नाम रख लें, उसका कोई इशू नहीं है। मैंने index.html के नाम की एक फ़ाइल बनाई और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर सिंपल सा बनाया HTML5 का। मेटा के टैग्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये मेटा के टैग्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बना दी हुई हैं जिसके अंदर मैं डिटेल के साथ HTML के बारे में बताया था। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो काइंडली जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, और आई होप सो उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ बेटर समझ आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी CSS टाइटल के अंदर, और यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर अपना एक टैग दे देता हूँ H1 का, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी हेलो वर्ल्ड। क्या मैं लिख देता हूँ हेलो CSS, क्योंकि आज हम CSS पे काम कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको गो लाइव पे लेके जाऊँगा, और गो लाइव पे लेके जाने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा ये सर्वर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये देखें जी, आप लोगों को मेरा क्रोम सर्वर नज़र आ रहा होगा, और मैंने यहाँ पे H1 का एक टैग दिया था जो हेलो CSS के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं बात करूं हेलो CSS की, तो ये तो हो गई बात कंटेंट की। कंटेंट तो ऐड कर दिया, लेकिन बात हो रही है डिज़ाइन की। CSS होती क्या है? CSS होती है डिज़ाइन। हमारी वेबसाइट का लुक कैसा लगेगा, उसके ऊपर कलर कौन सा आएगा, बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, डिज़ाइनिंग कैसी होगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐड होगी, कौन सी चीज़ कहाँ से रिमूव होगी, ये सब चीज़ें हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये सब चीज़ें हम डिफाइन करते हैं अपने CSS के अंदर, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर। जी हाँ गाइस, कैस्केडिंग स्टाइल शील के ऊपर आप वीडियो डिटेल में बनाएंगे। कुछ पार्ट्स के अंदर इन वीडियोस को बनाऊंगा और एक प्लेलिस्ट बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ की इशू ना आए। अगर उसके बाद भी आप लोगों की कोई क्यूरी रह जाती है, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कोशिश करूँगा उसका पूरा पूरा जवाब आप लोगों को दे सकूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। CSS होती कितने टाइप की है? बेसिकली CSS 3 टाइप्स की होती है। अगर मैं बात करूं CSS की, तो CSS के टोटल 3 टाइप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहली इनलाइन, उसके बाद इंटरनल, और तीसरी होती है जी हमारे पास एक्सटर्नल। 3 टाइप्स होती है हमारे पास CSS की। सबसे पहले इनलाइन, फिर इंटरनल और फिर एक्सटर्नल। ये 3 लाइंस के ऊपर हमारी CSS डिपेंड होती है। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल का फ़र्क क्या है, ये बताते हैं आप लोगों को। मैं सबसे पहले आता हूँ इस H1 के टैग के ऊपर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। मैं एक स्टाइल लिखता हूँ। आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोगों ने CSS यूज़ करनी है, आप लोगों को स्टाइल लिखना कंपलसरी है। स्टाइल लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, और इस तरह के कोटेशन लगा देंगे, और इसके अंदर मुझे एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी बैकग्राउंड कलर। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर। मैं इसका कलर कर देता हूँ जी ब्लू। ये जो वैल्यू मैंने दी है, अगर आप लोग नोट करें, तो ये वैल्यू है इसका एक की, और ये मैंने इसको एक वैल्यू दे दी है कि की इसकी है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आपने देना है, और बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि इसका ब्लू कलर का होना चाहिए, और मैं इसको सेव करता हूँ। ये मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया स्टाइल का, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं। ये मैंने अगर डिटेल में बताया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML की वीडियोज़ के अंदर, तो ये देखिए जी, मेरे पास इसका कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है बैकग्राउंड पे, लेकिन इसका अपना कलर ब्लैक है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कलर, और मैं कर देता हूँ जी वाइट। सिंपल, मैंने कलर कर दिया वाइट, और मैं इसको दोबारा लेके जाऊँगा अपने क्रोम के ऊपर। और जैसे ही मैं क्रोम पे लेके गया, आप देख सकते हैं इसका कलर भी क्या हो गया है, चेंज हो गया। मैं कलर और भी तरह के कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है यही करना है। रेड हो गया,
अगर आप देखें तो ये देखें जी, रेड हो गया, सिंपल। आप रेड कर सकते हैं, डेट्स नॉट अ बिग डील, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसी तरह आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने वाइट किया, आप ब्लू कर लें, ये लें, सेव करें और इसको चेक कर लें। यहाँ पे ये देखें कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया। बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड रेड है और कलर हमारा इसका टेक्स्ट का ब्लू है। अब ये कौन सी CSS थी? अगर मैं बात करूं तो भाई ये CSS थी इनलाइन CSS, क्योंकि ये सारा कोड कहाँ पे हो रहा है, एक ही लाइन के अंदर हो रहा है। और इसको मैंने कमेंट कर दिया, कमेंट करने का वही कंट्रोल और स्लैश, सिंपल। कोई चेंज इसके अंदर मुझे नहीं दिख रहा, सिर्फ एक लाइन के अंदर मैंने कोड किया, सिर्फ एक स्टाइल की मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसके अंदर मैंने अपना सारा कोड कर दिया। अब बात करते हैं इंटरनल CSS की। ये है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टाइल का टैग यूज़ करना पड़ेगा हमें। स्टाइल का टैग ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा, जैसे HTML के अंदर होता है, सेम उसी तरह। और यहाँ पे अब मैं सारा अपना डेटा देना शुरू करूँगा। मैं उठाता हूँ। अब CSS को उठाने के 3 तरीके हैं। आपने CSS डिज़ाइन करनी है, किसके ऊपर क्या लगाना है ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से पिक करते हैं। इसको पिक करने के भी 3 तरीके हैं, अगर मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी बेटर हो जाएगा। इसको हम बाय टैग्स या फिर बाय HTML के जो एलिमेंट्स हैं, इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये H1 का टैग हो गया, P हो गया, इसके अलावा हमारे पास और भी टैग्स होते हैं, ये सारे हमारे पास टैग्स होते हैं बाय एलिमेंट्स। इसके अलावा बाय क्लास, ये बाय टैग और बाय एलिमेंट एक ही चीज़ है, इसका और कोई चेंज नहीं है। अगर मैं अब करता हूँ बाय क्लास, तो जी हाँ, हम क्लास से भी उठा सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्लासेस क्या होती हैं, आईडी क्या होती है, कैसे देते हैं, कैसे उठाते हैं, ये भी हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और बाय आईडी, ये इसके 3 तरीके हैं जी। एक है बाय टैग या बाय एलिमेंट, एक बाय क्लास और एक बाय आईडी। आप इन 3 तरीकों के साथ CSS को पिक कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी तरीका लगा लें, तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कि क्या एडवांटेजेस हैं, वीडियो देखते रहिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। स्टाइल स्टार्ट करते हैं और स्टाइल के अंदर मैं सबसे पहले उठाता हूँ जी बॉडी। बॉडी भी एक टैग है, सबको पता है। और इसके बाद मुझे लगानी पड़ेगी करली ब्रैकेट्स। क्या लगानी पड़ेगी? करली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर मैं देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर। जैसे पहले मैंने बताया था, ये की होगी और यहाँ पे हम देंगे अपनी वैल्यू। तो मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ जी रेड। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया है जी रेड। तो आप देख सकते हैं जी बैकग्राउंड सारा कलर ही रेड हो गया। तो ये डिपेंड करता है बॉडी पे। अब ये सारी बॉडी के ऊपर रहेगा, तो मुझे बॉडी पे तो सब पे लगाना नहीं है। अब बात करते हैं बाय टैग। लेट्स सपोज मैं ये H1 का टैग उठाता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक H1 का एक अलग टैग बना देता हूँ फिर से। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी हेलो हेडिंग टैग। मैं लिखता हूँ जी हेलो हेडिंग टैग। और ये मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाया। स्टाइल आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे ऊपर, नो इशू, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली जो इसका सर्वाइवल होता है ज़्यादातर वो ऊपर की तरफ ही होता है। कोशिश करते हैं इसको ऊपर की तरफ लिखा जाए। मैं आपको अभी इस तरह समझा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए कोई इतना ज़्यादा होगा। मैं बता दूंगा कि ये ऊपर क्यों लिखी जाती है, नीचे क्यों नहीं लिखी जाती। मैं अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये ऊपर क्यों नहीं लिखी जाती, इसको नीचे ऊपर क्यों लिखी जाती है और नीचे क्यों नहीं लिखी जाती। सॉरी, गलती हो गई थी। बेसिकली CSS ऊपर लिखी जाती है आप लोगों के टैग से पहले, और उसके बाद हमारे टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं। जितनी भी हमने CSS लिखनी होती है वो हम इस टैग को ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे हम अपने टैग्स लिखते रहते हैं जो हमने काम करना होता है HTML के ऊपर, सिंपल। उसकी भी एक रीज़न है, वो भी डिटेल में बताऊँगा। पहले थोड़ा सा सिंटैक्स समझ लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। मैं करता हूँ जी H1 का टैग उठाता हूँ, करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ। करली ब्रैकेट्स लगाना लाजमी है, जैसे हम HTML के लिए ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाते थे, ये सेम उसी तरह वर्क करेगा। और मैं कहता हूँ जी आप इसका बैकग्राउंड कलर कर दो जी पर्पल, आप इसका कलर कर दो जी ब्राउन कर दो। काफ़ी सारे कलर हैं, आप लोगों को काफ़ी कलर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी इसके आप कलर रैंडम जनरेट कर सकते हो। ये देखो जी, मेरे पास एक डेटा शो हो गया, जो मैंने उसमें वैल्यू पुट की थी उसने मुझे उठा के दे दी। अब मसला पता क्या है, हम बाय टैग ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते। लेट्स सपोज मुझे एक और H1 का टैग देना पड़ गया और मैं कहता हूँ हेलो
कलर चेंज टैग, देख रहे हैं गाइस, दोनों में एक है। अब मुझे इसका अगर कलर चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैंने तो सारा टैग उठाया हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा हल होता है, हम यहाँ पे देते हैं एक क्लास, क्या देते हैं, एक क्लास दे देते हैं। क्लास इक्वल, क्लास का एक एट्रीब्यूट दिया, इक्वल दिया और कोटेशन दी। अब इस कोटेशन के अंदर हम एक नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी का आप उठा के दे दें। मैं लिखता हूँ जी चेंज कलर, मैं इसका चेंज कलर कर देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लास को यहाँ पे पिक करना है अपने इस टैग के अंदर, स्टाइल के टैग के अंदर, इसका कलर चेंज करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिंपल लिखनी पड़ेगा सबसे पहले डॉट। अगर आप क्लास को पिक करना चाहते हैं तो आपको क्लास के नाम से पहले डॉट लिखना कंपलसरी है, और फिर आप उस क्लास का नाम लिखेंगे जैसा एज इट इज़ आपने दिया। अगर सी बड़ा है तो आपको सी बड़ा ही लिखना पड़ेगा। चेंज कलर, और मैं करता हूँ जी इसका बैकग्राउंड कलर आप कर दें जी ब्लू कर दें, और इसका जो है आप कर दें कलर, इसका कर दें जी आप वाइट कर दें। और अगर मैं अब आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए जी, इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया विद क्लास। अब ये क्लास ना मैं जहाँ भी लगाऊंगा, जितने भी टैग्स में लगाऊंगा, सबका कलर सेम आएगा। लेट्स सपोज मैं एक पैरा का टैग उठा लेता हूँ और मैं उसके अंदर एक क्लास लगा देता हूँ। यही नाम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि नाम का कोई इशू ना आए, कोई मिस्टेक ना आए। मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज़ आ पैराग्राफ। और जैसे ही मैं ये लिखूंगा मैं चेक करूंगा, देख लें अब ये पैराग्राफ है, जबकि ये तो हेडिंग का टैग था, ये पैराग्राफ है। मैं जहाँ जहाँ इस क्लास को यूज़ करूँगा ये क्लास मुझे यही दो प्रॉपर्टीज़ शो करवा देगी। जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने इसके अंदर लिखी होंगी मुझे वो प्रॉपर्टी शो हो जाएंगी, सिंपल। अब चलते हैं आगे तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। लेट्स सपोज मैं एक आईडी उठाता हूँ। अब आईडी की बात करते हैं। मैंने बाय टैग भी आप लोगों को बता दिया है, मैंने आप लोगों को बाय क्लास भी बता दिया। टैग के लिए सिंपल टैग का नाम लिखना है, उसके बाद करली ब्रैकेट और अपनी प्रॉपर्टीज की और वैल्यू दे देनी है। जबकि यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लास के लिए डॉट लगाना कंपलसरी है। इसी तरह जब हम आईडी यूज़ करेंगे, मैं लिखता हूँ जी दिस इज़ आ पैराग्राफ फॉर आईडी, और यहाँ पे मुझे पैराग्राफ के अंदर देनी पड़ेगी एक आईडी, आईडी का एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। और इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस है, मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं लिखता हूँ जी आईडी कलर, कलर ही चेंज करना है ना अल्टीमेट, फिलहाल हम कलर ही चेंज कर रहे हैं। आईडी को यूज़ करने के लिए जैसे क्लास को यूज़ करने के हम डॉट यूज़ करते थे, आईडी को यूज़ करने के लिए हम हैश यूज़ करेंगे। आईडी का नाम उसके बाद एंटर होगा, सबसे पहले हैश और उसके बाद आईडी का नाम लिख देंगे जो हमने यहाँ पे इस आईडी के अंदर वैल्यू दी होगी। मैंने यहाँ आईडी कलर दिया था, मैंने आईडी कलर लिखा, आईडी कलर लिख के मैंने कर्ली ब्रैकेट दी और मैं इसके अंदर एक कलर दे देता हूँ जी, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने एक्वा, और इसका मैंने कलर कर दिया है जी एज्योर। मैंने इसको सेव किया, ये देखें जी मेरे पास एक डेटा शो हो रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, इसका कलर रेड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे रेड कलर भी शो होगा। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी प्रॉपर्टी होती हैं। लेट्स सपोज मैं आता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन पे, मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ। अब क्या होगा, ये देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी सेंटर में आ गई, जबकि बाकी सारे अपनी जगहों पे हैं। इसके अलावा मैं इसको चाहता हूँ जी राइट पे कर दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट पे होता है क्योंकि इंग्लिश हमारी लेफ़्ट से स्टार्ट होती है। तो ये देखें जी ये राइट पे चला गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैकग्राउंड कलर की, मैंने बात की है, बैकग्राउंड इमेज भी हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज चेंज करने के लिए पहले मैं आप लोगों को ना एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर ले जाता हूँ। आप लोगों ने इनलाइन सीएसएस देख ली, आप लोगों ने इंटरनल सीएसएस देख ली, जिसका कोड एचटीएमएल के अंदर ही लिखा जाता है एक स्टाइल के टैग के अंदर। तो वो कौन सी सीएसएस कहलाती है, वो एचटीएमएल सीएसएस होती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। एक नई फाइल बनानी पड़ती है एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर। फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फाइल का नाम लिखता हूँ जी एक्सटर्नल ही लिख देता हूँ, एक्सटर्नल डॉट सी एस एस। देखा जी एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है, जैसे एच टी एम एल के पीछे आप लोगों ने एक्सटेंशन लगाई थी डॉट एच टी एम एल, इसी तरह सी एस एस के अंदर आप लोग को लगानी पड़ती है डॉट सी एस एस। ये भी लगाना कंपलसरी है, अगर ये लगाएंगे तो ये सी एस एस शो करेगी, अदरवाइज सी एस एस शो नहीं करेगी। मैंने इसको क्लिक किया और मुझे यहाँ पे फ़िलहाल कोई टैग देने की ज़रूरत नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ पहले हमारी सी एस एस कनेक्ट हुई भी है कि नहीं।
मैं बॉडी लगाता हूँ, लिखना सेम, लिखने का तरीका वही है, कोई सिंटेक्स चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों ने इनलाइन सीएसएस की थी सेम उसी तरह आप लोग इंटरनल सीएसएस भी करोगे। जिस तरह आप लोगों ने इनलाइन सीएसएस की थी उसी तरह आप लोगों ने इंटरनल सीएसएस भी करनी है। इसी तरह सेम उसी तरह आप लोग ब्रैकेट कर लिए, ब्रैकेट दोगे, अपनी की वैल्यू दोगे, उसके बाद उसको एंटर करोगे। मैं बॉडी देता हूँ, बॉडी के अंदर देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ जी फिर एक बार रेड। चेक ही करना है मैंने, चेक करके देख लेते हैं कि चल रही है कि नहीं। ये तो नहीं चली, क्यों नहीं चली, चेक करते हैं जी क्यों नहीं चली। अगर आप लोगों ने एक्सटर्नल सीएसएस ऐड करनी है, कोई फाइल ऐड करनी है, तो आपको यहाँ पे हेड के अंदर एक टैग देना होगा। कौन सा टैग देना होगा? लिंक का टैग देना होगा। अगर आप देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ तीसरे नंबर के ऊपर आपको मिल जाएगा लिंक, लिंक के बाद लिंक एटम, लिंक सीएसएस। मैं आप लोगों को पहले बाय डिफ़ॉल्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, लिंक लिखा और लिंक के अंदर रिलेशन आ गया। रिलेशन का मतलब है स्टाइल शीट, और उससे पूछ रहा है हैरफ, इसका सोर्स किधर है, फाइल का नाम बताओ भाई। और यहाँ इस एट्रीब्यूट के अंदर मुझे फाइल का नाम देना है। मैंने जैसे ही फाइल का नाम लिखा उसने मुझे फाइल का एक सजेशन दे दिया है कि एक्सटर्नल डॉट सी एस एस की फ़ाइल मांग रहे हो। मैंने कहा हाँ जी यही फ़ाइल मांग रहा हूँ। मैंने एक्सटर्नल डॉट सी एस एस किया, मैंने इसको सेव किया, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा गाइस चेक करें, बैकग्राउंड कलर अटैच हो गया मेरा। इसका मतलब है मेरी सी एस एस कनेक्ट हो गई। अब मैंने जो सारा कोड यहाँ पे लिखा था ना, मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सारा कोड यहाँ पे लिख सकता हूँ। लिखने का तरीका सेम वही होगा मेरा। मैं फिर क्या करूँगा, मैं आईडी दूंगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आईडी कलर दिया हुआ है, मैं एक और यहाँ पे H1 का टैग देता हूँ, और उसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी हेडिंग, और मैं लिखता हूँ जी दिस इज़ आ हेडिंग टैग। मैंने लिख दिया जी दिस इज़ आ हेडिंग टैग, और मैंने इसको एक आईडी दे दी। अब मुझे आईडी दी है तो आईडी के लिए मैंने पहले भी बताया था क्या यूज़ करेंगे, हैश यूज़ करेंगे, और हैश के बाद हम लिखेंगे उसका नेम। मैंने हेडिंग लिखा और मैंने करली ब्रैकेट लगाई, और अब मैं करता हूँ जिसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया रेड, और कलर मैं उसका कर देता हूँ जी वाइट। टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ जी मैं सेंटर। उसके अलावा मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन भी करता हूँ कुछ। मैं इसको कर देता हूँ जी डॉटेड। टेक्स्ट की डेकोरेशन दे देते हैं कुछ। ये देखें जी मेरा सेंटर के अंदर ये वैल्यू आ गई। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर। ये देखें जी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब क्या होगा, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। अगर आप देखें तो ये देखें इसके नीचे एक लाइन आ गई हुई है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ जी लाइन थ्रू। तो जैसे ही मैं इसकी लाइन थ्रू करूँगा तो ये देखें लाइन इसके अंदर से क्रॉस होके जा रही है। उसके अलावा भी मेरे पास इसके अलावा प्रॉपर्टी होंगी इसके अंदर टैग लाइन थ्रू के अलावा। इनिशियल, तो ये अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। आप चाहें इसको कलरिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, और बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। मैं टेक्स्ट डेकोरेशन के अलावा चलता हूँ इसके टेक्स्ट साइज़ के ऊपर। आप चाहें तो इसका टेक्स्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। किधर गया टेक्स्ट साइज़, टेक्स्ट साइज़, टेक्स्ट साइज़। सॉरी टेक्स्ट साइज़ नहीं है, आई थिंक फ़ॉन्ट साइज़ है। आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं जी अपनी मर्ज़ी से सेट। मैं कहता हूँ जी आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं 60 पिक्सल। आप इसको 60 पिक्सल करते हैं, PX का मतलब पिक्सल। और ये देखें जी इसका साइज़ क्या हो गया, और बड़ा हो गया है। मैं कहता हूँ जी आप ऐसा करें, आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दें जी सिर्फ 12 पिक्सल। अब आप देखें क्या होगा, है ये हेडिंग का टैग लगेगा ही नहीं, ये पैराग्राफ से भी छोटा हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसको फिर से एक बार बड़ा कर लेते हैं जी, या इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, कंट्रोल S करके दिखा देता हूँ आपको 34 पिक्सल के ऊपर ये कितना है। एक आम नॉर्मल टैग जितना ही लग रहा है। आई होप आपको फ़ॉन्ट साइज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ जी फ़ॉन्ट वेट की तरफ। फ़ॉन्ट फैमिली देख लेते हैं, आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ये देखें काफ़ी सारी फैमिलीज़ मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। इम्पैक्ट आप कोई भी इसमें से एक फैमिली यूज़ कर लें और देखें इसका सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। ये देखें
इसका जो लिखने का तरीका है वो चेंज हो चुका है भाई। ये सारी प्रॉपर्टी आपको फ़ॉन्ट फैमिली लिखते ही आपको मिल जाएंगी। अच्छा ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं, मुझे लानी नहीं पड़ रही हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट वेट आ गया, मैं इसको कहता हूँ जी आप इसको क्या करो, आप इसको बोल्ड कर दो। कितना बोल्ड कर दो? 55 पिक्सल बोल्ड कर दो। कोई चेंज ही नहीं आया ख़ास इतना। लेकिन अगर ये फ़ॉन्ट वेट मैं यूज़ करता पैराग्राफ के टैग के ऊपर तो वहाँ पे ये यूज़ होता, क्योंकि ये पहले ही होता है। अगर मुझे इसको यहाँ पे आप लोगों को शो करवाना है तो मैं इसका फ़ॉन्ट वेट कर देता हूँ जी लाइटर। मैं लाइटर कर देता हूँ, अभी भी है क्योंकि इसकी वजह से आई थिंक फ़ॉन्ट फैमिली की वजह से मुझे शो नहीं कर रहा। मैं इसको जैसे ही कमज़ोर करूँगा ये देखें जी, देख रहे हैं इस हेडिंग के टैग में और इस टैग में, ये भी हेडिंग का टैग था लेकिन अब ये क्या हो गया, लाइटर हो गया है, काफ़ी लाइट हो गया है। हम चाहें तो इसको और भी लाइट कर सकते हैं। मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ जी। हम इसको और भी लाइटर कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लाइट लाइटर बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं इसको, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसी आपकी साइट की रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से उसको ठीक कर लें, या जैसी आप साइट बनाना चाहते हैं आप उसके हिसाब से उसको देख लें। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट वेट के बाद और क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर। फ़ॉन्ट स्टाइल, ये देखें जी, नॉर्मल ओब्लिक, मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। इटैलिक मतलब टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग। ये देखें जी सारे दिस इज द हेडिंग टैग पता नहीं कहाँ को झुके है, लेटा लेटा सा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका डिज़ाइन हमने इटैलिक कर दिया, फ़ॉन्ट स्टाइल इसका सेट कर दिया। इस तरह से हम काफ़ी चीज़ इसकी कवर अप कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी डिटेल में मैंने बताई है और आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। मैं इससे आगे इसकी वीडियो लॉन्च करूँगा। मैंने आप लोगों को एक इंटरनल CSS बताई, इनलाइन CSS बताई, तो उसके अलावा इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS के अलावा इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ फिलहाल बैकग्राउंड इमेज की तरफ। मैं यहाँ पे एक टैग देता हूँ डिव का टैग, मैं यहाँ पे एक टैग दे देता हूँ डिव का टैग, और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ, सिंपल क्लास। और क्लास में दे देता हूँ जी, क्लास का मैं नाम रख देता हूँ BG इमेज, यानी कि बैकग्राउंड इमेज। मैंने BG इमेज कर दी है, क्लास का नाम दे दिया और मैंने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया अभी। मैं इसको क्लास दिया तो मैंने आपको बताया था क्लास के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉट BG इमेज, अपनी फ़ाइल का नाम, मैंने ब्रैकेट लगाई और मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ जी बैकग्राउंड कलर। मैंने आप लोगों को बता दिया था, अब मैं आप लोगों को बैकग्राउंड इमेज बताना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा URL, कि मुझे वो कहाँ पे पड़ी है भाई। URL दिया और ये ब्रैकेट लगा दी, और इस कोटेशन के अंदर मुझे उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जो पड़ी हुई है। मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल पड़ी है नेचर के नाम से, मैंने उस फाइल का नाम लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा जी नेचर। उसने मुझे कहा जी .jpg, मैंने कहा हाँ जी यही वाली। उसने मुझे सजेशन खुद ब खुद दे दिया। मैंने उसको सेव किया और सेव करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इमेज कोई आई या नहीं आई। यार नज़र तो नहीं आ रही, कहाँ गई। मैं ऐसा करता हूँ इस सारे को कमेंट कर देता हूँ, शायद मुझे नज़र आ जाए। एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं कमेंट कर नहीं सकता, मैंने ऑलरेडी कमेंट किया। मुझे यहाँ तो मेरे दोनों का भी कमेंट ख़त्म करना पड़ेगा। ये देखें इसका भी कमेंट ख़त्म कर दिया, इसका भी कर दिया। अब मैं इसको आराम से इजीली कमेंट कर सकता हूँ। ये देखें जी सारा कमेंट हो गया, कोई एरर भी नहीं आया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज आनी तो चाहिए, क्यों नहीं आई, कोई फ़र्क आ गया क्या। क्लास लगाई है BG इमेज की और आई क्यों नहीं भाईजान। div क्लास BG इमेज, आई थिंक हाइट और विथ नहीं दी है। हाइट और विथ दे देते हैं जी, हाइट दे देते हैं जी 400 पिक्सल की, और विथ दे देते हैं जी कोई आलमोस्ट 400 पिक्सल की। चेक करते हैं इमेज आई कि नहीं। आ गई जी, हाइट और विथ नहीं दी थी इस वजह से इमेज नहीं आई थी। इसको 200 पिक्सल कर लेते हैं और इसको भी हम 200 पिक्सल कर लेते हैं। ये देखें जी मेरी एक इमेज आ गई, लेकिन ये प्रॉपर इमेज नहीं है, जबकि अगर आप लोगों को मैं ठीक इमेज दिखाऊँ ना तो उसकी इमेज कुछ इस तरह की है। ये देखें इमेज तो मेरी कुछ इस तरह की है, ये क्यों ख़राब आ रही है।
यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। इसके व्यू का मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देते हैं जी, बैकग्राउंड पोजीशन ऑटो। बैकग्राउंड पोजीशन आप क्या कर दो, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दो। आप इसको कर दो जी बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, करके देखते हैं जी क्या आया हमारे पास। ये देखो जी सेंटर की हमारे पास पिक आ गई। कुछ कुछ डेटा ओपन होता जा रहा है। नहीं, मैं इसके पिक्सल थोड़े बढ़ा देता हूँ, 600 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर नज़र आए। और इसको भी मैं 600 पिक्सल कर देता हूँ। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखें जी हमारे पास कुछ कुछ इमेज आ गई है। इसके पिक्सल और थोड़े बढ़ा के 800 पिक्सल कर देता हूँ और इसके भी 800 पिक्सल कर देता हूँ। सिंपल। अब मेरे पास काफ़ी हद तक इमेज हमारे पास क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन इसकी सेंटर को फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ, मैं करता हूँ जी बैकग्राउंड रिपीट और इसको मैं कर देता हूँ नो रिपीट। कि अगर बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो भी रही हो तो आपने क्या करना है, उसको नो रिपीट पे लेके जाना है। और उसका बैकग्राउंड साइज़ मैं कर देता हूँ जी कंटेन। अब आप देखेंगे कि मेरी इमेज जो है ना पूरी साइज़ में आ गई है। जितना मेरा साइज़ था ना उसमें फिट हो गई कंटेन करते ही। बैकग्राउंड साइज़ उसका मैंने कर दिया कंटेन। अगर मैं इसको कर देता हूँ जी कवर, तो जितना मेरा कवर साइज़ होगा ना उसको कवर कर देगा। ये देखें जी, उसको जितना साइज़ एडजस्टेबल था ना उसने अपने हिसाब से उसको सेट कर लिया। मुझे उसको सेट करने की ज़रूरत है नहीं पड़ी। अगर अब मैं इसकी हाइट और विथ भी रिमूव कर देता हूँ तो आई थिंक ये इमेज यहाँ से रिमूव हो जाएगी। हाइट और विथ देना कंपलसरी है गाइस। अगर आपको हाइट और विथ नहीं दोगे तो आप लोगों की इमेज शो नहीं करेगी। मैं इसकी हाइट और विथ कम कर दी थोड़ी, 400 पिक्सल। अब देखें जहाँ पहले मेरी इमेज नहीं आ रही थी अब वहाँ पे मेरी इमेज क्लियर नज़र आ रही है। इसी तरह इसकी मैं पिक्सल अगर 200 पिक्सल कर देता हूँ तो ये 200 पिक्सल के ऊपर भी अब मुझे क्लियर शो करेगी, जबकि पहले ये मुझे क्लियर शो नहीं कर रही थी। ये देख सकते हैं आप, 200 पिक्सल के ऊपर भी मुझे मेरी इमेज क्लियर शो कर रही है। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम किस तरह इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज़ किस तरह मैनेज कर सकते हैं, हाइट और विथ कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस की आपको समझ आ गई होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों के इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो से बेहतर कोई वीडियो हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह की और वीडियोस बनाने की और इसको और बेहतर करने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू, टेक केयर।